आज रात की ठंडी हवा जंगल में उसके कानों में दरारें बना रही थी। अजय, एक नौकरी से आज़ाद पिंजरा डिलीवरी बॉय, उसी अजीब जंगल में पहुंच गया था। उसने सोचा था कि इस बार कुछ अलग होगा, पर उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी रात कितनी भयानक होगी। वह ग्राहक के घर पहुंचा, जो कोई रहस्यमय महल के रूप में जाना जाता था। दरवाज़ा खुला, पर कोई नहीं था। अजय अपने ध्यान को जगह और वक्त की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। तभी ध्वनि सुनाई दी, लेकिन यह ध्वनि कुछ भयानक थी, जैसे कोई भूत हो। कौन है? अजय ने पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे अजय के पास एक छिपे हुए कोने में जाने की ध्वनि आई। उसने धैर्य से कदम बढ़ाया और वहां एक पुरानी और डरावनी किताब खुली देखी। इसके साथ एक गाढ़े छेद से कुछ अदृश्य हाथ उसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे। वह घबरा गया, पर फिर अपनी हिम्मत इकट्ठा की। वह किताब पढ़ने लगा और पाया कि वहां एक पुरानी कहानी थी, जो इस महल की रहस्यमयी इतिहास को बताती थी। कहानी के अनुसार यहाँ पहले एक बड़ा महल था, जिसके मालिक अत्यंत अमीर थे। पर एक दिन उनकी राजकुमारी गायब हो गई और सभी लोग उसे मृत मान लिया। उनका दुख संतप्त हो गया और महल का माहौल डरावना हो गया। अजय को यह समझ में नहीं आया कि यह किताब कितनी सच्ची है, पर उसकी ध्यान इसे ले जाने का लिया। वह अपनी पिंजा की थाली उठाने को लगा और उसने वापस घर की तरफ रवाना हो गया। पर जैसे ही वह महल से बाहर निकला, उसने कुछ अनोखा महसूस किया। वह झटके से घबराया और वापस देखने के लिए मुड़ा। वह देखा कि महल गायब हो गया था, जैसे यह कभी ही था। उसे लगा कि यह सब कुछ एक अद्भुत सपना था, पर जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पिजसा की थाली कहीं गायब थी। वह उसे ढूंढने लगा, पर कहीं उसे मिला नहीं। अब उसने डरना शुरू किया। वह महल की ओर फिर से देखने लगा, पर कुछ भी नहीं था। तभी उसने एक गहरे आवाज सुना, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो? अजय को दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन है? उसने पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, ध्वनि फिर से आई। और तब अजय ने एक आवाज़ सुनी, वह यहाँ आ गया है। वह डर से कांपने लगा और उसने घोर अंधेरे में भागने का प्रयास किया। पर जैसे ही वह भागा, उसने महसूस किया कि कुछ उसकी पीठ पर हाथ रख दिया था। अजय धीरे धीरे मुड़ा और वह देखा कि वहाँ उसका पिज्जा था। पर वह कितना डरावना था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह कुछ बोला, पर उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भूत हो।